हाय शराफत, तुम्हारे जाने के बाद हमारी जिंदगी से तो बाहर यूं रुखसत हो गई जैसे उजड़े हुए बाग से तोते। अरे सुन रहे हैं ना दोनों की अप्पा, इन दोनों को भी गए हुए 2 साल हो गए। ऐसा लगता है जैसे अभी गुजर के गए हो। खाला जी, बीजान, हर मर्तबा अब्बा जान की बरसी पर आप ऐसा रिक्कत आमेज मंजर पेश करती हैं कि हमारी तो अपनी आंखें डुबडुबा जाती ले मगरमच्छ दे आंसू। खाला जी तुसी दसो मैं है ना, ਤੁਹਾਡਾ दुख ते जायज, आप अब्बा जी को मिसयूज करती होंगी ना, ए हर बरसी पे क्यों गमगीन शमगीन हो जाती है? क्यों? हम तो अपने दिल मुस्तक के नरम गोशे में अपना गम छुपाए हुए हैं, लेकिन किसी और का दुख बर्दाश्त नहीं होता हमसे। ये उर्दू की आखिरी किताब बिल्कुल सही कहती है, गम बांटने से कम होता है। और मुझे तो इस बात का गम है कि इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अरे सलमान साहब को ही देख लो। खाला जी अभी देख के आऊं? अरे मेरा मतलब है बेचारे ऑफिस से आए, खाना खाया, टीवी देखा, मुंह हाथ धोया और सोने के लिए लेटे ही थे कि फिर क्या, सुबह उठे और ऑफिस चले गए। हद करती हैं खाला जी आप भी, मैं समझी ऊपर निकल गए। हाँ, अब इंसान कब जाने ऊपर निकल जाए, अब हमें ही ले लो गोद। अरे मेरा मतलब है हम 70 साल के हो गए, कल किसने देखी है? कल आएगी तो देख लीजिएगा ना। मैं तो चाहती हूँ अपने पोता पोती की खुशी अपने सामने देखो। हाँ जी खाला जी, आपकी आंखों के सामने होगी, आपको कोई मुंह फेर के पलटा के थोड़ी खड़ा कर देंगे। अरे मेरा मतलब है अब इतनी उम्र हो गई, ना जाने कब बुलावा आ जाए, मैं अपने पोता पोती की खुशी तो देख लूं। हाय अल्लाह, आपस में? कभी भी नहीं। अरे अलहदा अलहदा कर दो, कितना जमाना हो गया, कोई खुशी नहीं देखी। खाला जी आपने फिक्र कोई नहीं करनी, आपके सामने मैं आपके पोते समीर की ऐसी धूमधाम से ब्याह करूंगी कि दुनिया देखेगी। ओए पंगड़े शंगड़े मौजा ही मौजा। हम भी वादा करते हैं कि हम अपनी परीसा का अब्तिसानी इनके बेटे से पहले करेंगे इंशाल्लाह। अरे जीती रहो मेरी बहू। तुम्हारे पास नक्शा है क्या? किस चीज का? असल में तुम्हारी आंखों में आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्या दिखता है तुम्हें मेरी आंखों में? देखा ना, सुबह तुमने मुंह हाथ धोया लेकिन आंखें अच्छी तरह नहीं धोई, तो वो दफा यहाँ से। अच्छा बात तो सुनो, मजाक कर रहा था, मजाक कर। मुझे ये बताओ तुम मुझे कितना चाहती हो? सोच रहे हो कि बता रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, कितना चाहती हो? अपनी दिल की गहराइयों से। देखा, दिल की गहराइयों से, which means कि दिल के अपर पोर्शन में अभी भी किसी की गुंजाइश है ना? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कैसे मारोगी जान से? मेरी जान तो तुम खुद हो, घुमा के मारोगी मुझ पे क्या? पता है, वैसे मैं बड़ी परेशान हूँ। क्यों, अब क्या हुआ? अगर हमारे घर वालों को हमारा पता चल गया तो क्या होगा? परिसा, तुम्हें मुझ पे भरोसा है कि नहीं? खुद से ज्यादा। तो फिर सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। I love you. I love you too. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Infinity. बल्कि infinity into 2. बल्कि pi root infinity into 2. कुछ इसी तरह का।
है मर गया मेरा पुत्र। यार पढ़िए, मैंने ना अब अपने समीर का ब्याह करना है, तो मुझे कोई अच्छी सी कुड़ी दिखाओ। अरे लड़कियां बहुत है मेरी। हैं? कितनी कुड़ियां? अरे मेरे तो 2 ही बेटे हैं। तो फिर कुड़ियां? ओहो, मैं रिश्ते करवाती हूँ तो सबकी लड़कियां हैं मेरे पास। हैं? तो तूने सारी कुड़ियों को इकट्ठा करके कमरे में बंद किया हुआ है? अरे यार तुम बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, जैसी तुम्हें चाहिए वैसी ही मिलेगी। हैं? ऑर्डर पे बनाओगी मेरे लिए कुड़ी? ओहो, मतलब रिश्ते बहुत है मेरे पास। अच्छा तू फटाफट अच्छी अच्छी मोटी मोटी ताजी ताजी कुड़ियां निकाल। मैंने क्या लड़कियां तंदूर में लगाई हैं जो ताजा निकाल के दे दूं तुम्हें? तुम बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? आए ऐसी जो मुझसे दबी रहे। अरे तो तुम क्या लड़की पे बैठी रहोगी? हैं? तुम्हारे घर में टेबल कुर्सियां नहीं है क्या? नहीं चलिए, ऐसी कुड़ी जो मेरे काबू में रहे, दबी रहे मुझसे, और मैं तड़ल्ले से अपनी मर्जी से सारे अपने काम शाम करूं। तुम्हें लड़की चाहिए या मौकिल चाहिए? ओए कुड़ियां, ओए कोई फोटो शोटो है तो दिखा ना रशीदा। छेती छेती चंगी चंगी कुड़ियों की मुझे फोटो में दिखा रशीदा। इधर मुझे जबरदस्त शिकस्त का सामना है, और वो उर्दू वाला कहता है ना, वो तुझे फोन करके अपनी धी के रिश्ते के लिए बात करेगी। खबरदार, मैं बता रही हूँ। हाँ, तू मेरी सहेली है, पहले तो मेरे पुत्र का ब्याह कराएगी। ये तो किस्मत के खेल है भैया, जिसकी पहले हो जाए। मुंह मांगे पैसे दूंगी तुझे मैं। अच्छा तो फिर मैं ढेर सारी तस्वीरें दिखाती हूँ, हैं? तुम जो है इसमें से पसंद कर लो। ओए पसंद तो मेरा पुत्र ही आ गया। ओए समीर इधर आ। ओए पुत्र देख, ये रशीदा आंटी हैं, तेरे लिए कुड़ियों की फोटो में लाई हैं, पसंद कर। मम्मी जी, आपका बेटा शहद का छत्ता है, शहद का, जिसके पीछे सारा दिन शहर की लड़कियां मक्खियों की तरह भिन भिनाती रहती हैं। अगर मैंने शादी करनी होगी तो मैं उन्हीं मक्खियों, मेरा मतलब है कि उन्हीं लड़कियों में से किसी एक लड़की को चूज कर लूंगा और उससे शादी कर लूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, और आप तो बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाए। ओए मम्मी, तौबा तौबा तौबा, क्या लड़का है भैया। छी छी छी। अरे इसके लिए तुम्हें लड़कियां पसंद करने की क्या जरूरत है? ये तो खुद ही अपने लिए लड़कियां ढूंढ लेगा भाई, और मैं खामखा किसी और की लड़की को क्यों फंसाऊं? भाई भैया बड़ा ही बदतमीज लड़का है ये तो, भाई छोड़। आए रशीदा, गलत सुन मेरी। आए फिटे मुंह, पता नहीं क्या बकवास करके चला गया, और वो हुसन आ रहा अब मेरे अरमानों पे और आरी चलाएगी। हाय मैं क्या करूं वे। परिसा, परिसा, हमने सोचा है कि नवाबजादी परिसा, आप हमें समाअत फरमा रही हैं। एक तो आप हर वक्त ना बहरों की तरह ये कान में मशीन लगा के रखती हैं। परिसा, परिसा, क्या हो गया है? हाय कुर्बान जाऊं, यूं हवन्नक बनकर देखने पर भी मेरी बच्ची कितनी हसीन लगती है। आखिर बेटी किसकी अम्मी हजूर? ला हौल वला कुव्वत। यानी हमने आपको पाला पोसा जवान किया, और आप हमसे ही पूछ रही हैं कि आप बेटी किसकी हैं? अरे हम आपकी वालदा हैं। तो इसमें कोई शक है क्या? कोई शक नहीं, बल्कि किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश भी नहीं है। अब जरा आप हमारी बात हमतन गोश होकर सुनिएगा। क्या मतलब? गोश्त पर गुजारा कीजिएगा? उफ मेरे खुदा, आजकल की ये नस्ल तो उर्दू से बिल्कुल ही बेबहरा है। अब हमारी बात जरा गौर से सुनिएगा। जी फरमाइए अम्मी जी। हमने शादी का फैसला कर लिया है। क्या? इस उम्र में? अरे हाँ, तो अभी उम्र ही क्या है, 20-22 बरस। अम्मी जाने दें, बस करें, इतनी तो मेरी उम्र है। हम आप ही का जिक्र कर रहे हैं नवाबजादी परिसा। मेरी बात कर रही हैं? मैं तो समझी आप अपनी बात कर रही हैं। ला हौल वला कुव्वत, हम आप ही की बात कर रहे हैं। नवाब साहब के गुजरने के बाद तो हमारी जिंदगी से सारी खुशियां खत्म हो गई हैं। बस अब तो एक ही खुशी की आरजू है हमें। वो क्या? अपनी साहबजादी के अक़्द सानी की ख्वाहिश। ये क्या होता है? अरे परिसा, आपकी शादी खाना आबादी। शादी और मेरी? हाँ तो आपकी उम्र तो हो गई है ना शादी की, और वैसे भी बीजान की बड़ी ख्वाहिश है कि आपकी और समीर की जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए। आपस में? नहीं नहीं, हरगिज़ भी नहीं, ऐसा आप सोचिएगा भी मत। मगर अम्मी, मैं और समीर तो एक दूसरे से। खबरदार जो आपने समीर का नाम लिया हो तो हम आपकी शादी किसी नवाबजादे से करेंगे, लाजोजादे से नहीं। अम्मी लेकिन मेरी बात, अम्मी बात तो सुने। अम्मी नहीं मानेंगी। तुम्हारी अम्मी से शादी भी नहीं करना मुझे तुमसे शादी करना है। हाँ तो यही तो कह रही हूँ, हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। क्यों? तुम भी लड़का हो? नहीं, मैं लड़का नहीं हूँ, लेकिन हम दोनों की
सकते। नहीं 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 बीजान, आप गलत समझ रही हैं। हालांकि आप ठीक समझ रही हैं, लेकिन आप गलत समझ रही हैं। हाँ तो हम ये आपस में शादी की बात थोड़ी कर रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे हैं हम अभी शादी नहीं करना चाहते बीजान, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। हाँ ना, देखिए ये जो हमारे घर में जो रिश्ता आने का सिलसिला है ना, बस इसको किसी तरह रद्द करवा दे बीजान। समझ तो आप गई होंगी। समझ गई बेटा, समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। अब देखो हम क्या करते हैं। सच्ची कितनी अच्छी है ना आप, सो स्वीट। चल च्यूटी। और मैं हूँ च्यूंटा। हाय मर गई, हाय ओ हाय मैं मर गई। खाला जी की होया? कौन गुजर गया? हौसला रखो। हाय तुम्हारे ससुर अभी अभी यहाँ से गुजर के गए हैं तू? बीजान हमारी जान हल्का मत कीजिए, हमें तो वैसे ही आसेब से बड़ा डर लगता है। हालांकि आसेब भी यही कह रहा था तुम्हारे बारे में। अरे कोई मेरी भी तो सुनो। तुम्हारे ससुर मेरे पास आए थे, कह रहे थे इतना वीरान है ये घर, इसमें क्यों नहीं शनाइयां बजती। कैलेंडर भी ले आई सी खाला जी नाल। वो तो तुम दोनों की तरफ इशारा कर रहे थे। हाँ हम दोनों की तरफ? कहीं हमें अपने पास तो नहीं बुला रहे थे? अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। उम्र ही क्या है खाला जी, सुन लो जरा झूठी दियां गल्लां। एड्डी पुरानी है तुहाडे जिन्नी होएगी वैसे। आप तो अपना बड़ा सा दहन ना बंद ही रखिए। अरे चुप कर जाओ चुड़ैलो, डायनासोर के दौर की औरतों, कोई मेरी तो सुनो। जी जी फरमाइए, लबकुशाई कीजिए बीजान। तुम्हारे ससुर कह रहे थे कि जल्द से जल्द घर में शनाइयां बजाओ, ढोल ढमक्के हो, नाच गाने हो। क्या मतलब है बीजान? हथेली पर सरसों जमा लें यानी घड़ी की घड़ी में शादी का फरीजा सर अंजाम दे दें। बस मैं कुछ नहीं जानती, जल्दी जल्दी इस घर में शनाइयां बजाओ और दोनों के रिश्ते ढूंढो। यू मतलब ढोल टमक्का, लुड्डी है, जमा लो, पंगड़ा शंगड़ा। यस। अच्छा खाला जी। उफ समीर पागल हो क्या, इतनी रात को फोन कर रहे हो? देखो ऐसे काम हमेशा रात में ही होते हैं। हाँ अरे यार तू बाहर आओ ना। नींद से तो बाहर आ गई हूँ, अब क्या करूँ? अपने कमरे से। अल्लाह तो सुबह डिस्कस कर लेंगे ना समीर। परी साहब अभी नहीं तो उस मेज के चुप जाओ 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 ना जल्दी तो। अरे कौन है, कौन है? अब मैं हूँ कहा बीजान। अरे समीर, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं, जब से रात हुई है बीजान तब से नींद नहीं आ रही। नींद न आने का भी टोटका है मेरे पास। अच्छा वो क्या? अगर आपको नींद ना आए तो नींद का इंतजार मत करो, आराम से सो जाओ। वाह बीजान, इस पर मैं जरूर अमल करूंगा, आपके टोटके पर। आय हाय मेरा तो हल्ला खुश्क हो रहा है। मैं तो पानी लेने आई थी। अरे नहीं नहीं नहीं, रुके रुके, मैं आपके लिए लेके आता हूँ पानी, आप यहीं पर रहे। ये ले बीजान। जज़ाकल्लाह। अच्छा एक बात सुनो जी। कभी काला चश्मा लगा के मत सोना। क्यों? ख्वाब ना ब्लैक एंड व्हाइट आएंगे। जाओ सो जाओ। जी जी
बीजन आप अंदर जाइए, तशरीफ रखिए, मैं बस अभी आया पीछे पीछे। अच्छा अच्छा। परीसा जल्दी आओ, जल्दी आओ। अच्छा सुनो, अब प्लान बी है, हम लोग अफशा के घर में रहेंगे। ओए फोटो दिखा मेरे पुत्र के लिए, मुंह मांगे पैसे देंगी तुझे मैं। हम भी तुम्हें तुम्हारी हैसियत से बढ़कर नवाजेंगे। पहले हमारे होने वाले दामाद की तस्वीरें पेश की जाएं। अरे लड़ो नहीं, ये लो लाजो तुम्हारे बेटे के लिए लड़कियों की तस्वीरें, और ये लो तुम्हारी बेटी के लिए लड़कों की तस्वीरें। रशीदा छेती छेती मेरे पुत्र के लिए सोनी सोनी कुड़ियों की फोटो में दिखा मुझे। ठहरें, पहले हमारी साहबजादी के लिए नवाबजादों की बसरी दस्तावेजात पेश की जाएं। ओए नवाबजादी, ये कार है, तेरे प्यो दा दरबार नहीं है। चल रशीदा चल। है ओ किथे चलनी है? अरे तुमने ही तो कहा चल रशीदा चल। ओए फोटो दिखा मेरे पुत्र के लिए, मुंह मांगे पैसे देंगी तुझे मैं। हम भी तुम्हें तुम्हारी हैसियत से बढ़कर नवाजेंगे। पहले हमारे होने वाले दामाद की तस्वीरें पेश की जाएं। अरे लड़ो नहीं, ये लो लाजो तुम्हारे बेटे के लिए लड़कियों की तस्वीरें, और ये लो तुम्हारी बेटी के लिए लड़कों की तस्वीरें। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बहू तो करोड़ों में एक होगी, लाखों में नहीं। तो उस रोज को तो आप यौम तशक्कुर मनाइएगा कि करोड़ों में से कोई तो मिलाख है। अरे ना सड़, जिस दिन मेरी बहू ने इस घर में कदम रखा ना, हला के रख देगी सबको। इस घर में खुदा न खास्ता आपकी बहू आ रही है या कोई एटम बम गिरा रही है? ओए एटम बम भी समझ लेना उसे, वो भी पंजाब दी कुड़ी। बर्र बल्ले बल्ले। और हमारा दामाद भी देखने से ताल्लुक रखेगा। आपके ये सारे बल्ले बल्ले और खट्टे दही भल्ले सब दीवार से लगा देगा। चल, अभी किसी में इतना तप्पड़ नहीं है कि लाजों को दीवार से लगा दे। ओए मैं तो लाहौर से लेके मुल्तान से सियालकोट, हर जगह अपनी बादरी के चंडे गाड़ के आई हूँ। अच्छा, तो आपकी इसी आदत जर्रार की वजह से आपके मिजाजी खुदा आपको इस दुनिया फानी में छोड़कर रुखसत हो गए। ये उनकी किस्मत कि कुदरत ने उन्हें मुझ जैसी सोनी बोटी के साथ जिंदगी गुजारने का मौका ही नहीं दिया। नसीब तो हमारे फूट गए जो आप अकेली रह गई। हुस्न आ रहा, अब मैं चलाऊंगी तुझ पे आ रहा। बहुत जबान तड़तड़ चलने लगी है तेरी। तो आपको भी ये इल्म होना चाहिए कि हम नवाब इब्न नवाब सिकंदर की साहबजादी हैं, और शमशेर जनी और नेजाबाजी हमारी चीदा खुसूसियात हैं। आजा फिर एक कबड्डी की बाजी ना हो जाए। अरे ना बापा ना, ये कबड्डी वबड्डी हमें पसंद नहीं, और वो भी औरतों की। अरे? कबड्डी हो जाए, अरे, रुकिए, सुन। इस बेहुदा घसीटम घसाटी के खेल पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। अच्छा बे, तेरे तहफ़्फ़ुज़ दी मैं हिफाजत करा। मेरे पल्ले पै गई, सिर पीड़ मनु। इतनी खाली सूर दूं इन लोगों की। खाला। अरे भैया तो फिर आ गया निकम्मा कहीं का। अरे कहीं का नहीं, यहीं का इसी मोहल्ले का हूँ खाला। अब क्या मसला है तुम्हारा? अरे वही परीसा से मेरी शादी वाली बात, कब लेके जाओगे उसके घर मेरा रिश्ता, उसकी शादी होने के बाद? भाई मैंने तुम्हारा जिक्र छेड़ा था परीसा की अम्मा है ना हुसन आरा, उससे। अच्छा, तो फिर क्या बोली? भाई बहुत ही गाढ़ी उर्दू कुछ बोली थी पर समझ नहीं आया। यही कोई गली के आवारा छिछोरे लड़के, उनका जिक्र मत करो, बस यही कहा था। नहीं, मैं आवारा थोड़ी हूँ, मैं तो परीसा की एक झलक देखने के लिए उसके घर के आगे पीछे घूमता रहता हूँ। पर वो तो तुम्हें घास भी नहीं डालती भैया। तो क्यों डालेगी? मैं कोई गधा हूँ? मैं तो खाली डोरे डालता हूँ, डोरे। तो क्यों डालता है? वो कोई पतंग है? खाला एक बात सुन लो, मेरा मजाक मत उड़ाया करो। क्यों? मेरा मजाक उड़ जाता है। तुम्हें तो पता है खाला, परीसा से मैं दिल ही दिल में बड़ा प्यार करता हूँ, बस उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। बुज़दिल कहीं का, पिसन भी करता है और उससे कहता भी नहीं है। ना, बुज़दिल नहीं हूँ, बस डर लगता है। मैं एक बार हिम्मत करके उसके इसी दरवाजे पे मैं गया था जब वो बाहर खड़ी थी। अच्छा, फिर क्या, देखते ही मुझे कहने की, विक्की भाई एक पाव दही ला दे। फिर क्या था, मेरा भेजा ही घूम गया। दही मंगवाने
पर? अरे नहीं भाई, उसके भाई कहने पे। देख लो, लेकिन वो तो तुम्हें भाई की नजर से देखती है। हाँ। भाई ना कहो, मैं तो उसे महबूबा की नजर से देखता हूँ। और वो भाई की नजर से देखती है तुम्हें। अरे वो उसका मसला है, हमारा इरादा तो पक्का है ना। अगर समीर को तेरा पता चल गया ना तो बहुत ही मारेगा तेरे को पकड़ के। किसी की हिम्मत नहीं जो विक्की को हाथ लगाए। एक बार मेरा 6 लड़कों से झगड़ा हो गया था, मुझे उन लोगों ने बहुत मारा। मैंने कहा अबे ओ, अगर हिम्मत है तो एक एक करके आओ। फिर क्या, एक एक करके मारा सबने। देख विक्की, शादी हमेशा ना अपनी बिराबर वालों से करनी चाहिए, बता दूं मैं। क्या कह रही है खाला? मेरे पड़ोस में तो खान साहब रहते हैं, उनके 2 लड़के, उनसे तो हो नहीं सकती। अरे बेवकूफ, मतलब अपनी हैसियत के हिसाब से शादी करनी चाहिए। हाँ ना, तो अपनी हैसियत के मुताबिक कर लूंगा। पूरा मेहर होगा, 32 रुपए 8 आने। ओहो जाहिल लड़के। ओ अच्छा, हम जाहिल? खुद तो जैसे बिल गेट्स के साथ घूमती हो ना। ये कौन सा गेट है? खाला क्या समझाओ, ये भाटी दरवाजे को इंग्लिश में कहते हैं। अब तुम्हें इंग्लिश आती है? ऐसी ऐसी रात 12 बजे के बाद तो फुल आती है, फुल। भाई तो इंग्लिश के बिना पे कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेता तू? मैं गया था एक जगह, उन्होंने कहा भाई आपकी इंग्लिश तो बहुत हाई है, आप यहाँ काम नहीं कर सकते। अरे तो फिर बाहर चला जा। अरे तो क्या अभी तुम्हारे घर में खड़ा हुआ, बाहर ही तो खड़ा हुआ, और मुझे लगता है इसी तरह बाहर खड़ा ही रहूंगा। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ परीसा के घर लेके कब जाओगी मुझे खाला? अरे नहीं भैया, पहले कोई अच्छी सी जाप आप कर लो, फिर बात करूंगी मैं तुम्हारी। हाँ अरे खाला क्या क्या है नहीं, तुम बात तो छेड़ के देखो। तुम भूल गई मेरा नाम है विक्की, दुनिया मुट्ठी में है जिसकी। हाय अल्लाह परीसा, तुम ना गजब ढारी हो। अगर मैं लड़का होती ना तो अभी तुमसे खड़े खड़े निकाह कर लेती। मैं इतनी टेंशन में हूँ, तुम मजाक सोच रहे? अब शाम मुझे बहुत डर लग रहा है यार। नहीं नहीं, इतना ड्राउना मेकअप नहीं किया मैंने। ओफो, मेरा मतलब क्या ये सही है? मेरा ख्याल है थोड़ी सी ना लिपस्टिक और डार्क कर लेते हैं, फिर सही लगेगी। अफशा, मैं हम दोनों की छुप की शादी की बात कर रही हूँ। क्या ये ठीक है? क्या क्या हम दोनों आपस में शादी कर रहे हैं? हाय मैं मर गई लड़की, तू तो अकल से बिल्कुल पैदल है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी और समीर की शादी की बात कर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। मोहब्बत और जंग में सब जायज है मेरी जान। लेकिन अफशा, उफ परीसा, बहुत देर हो चुकी है, तीर कमान से निकल चुका है। अब चूचा छोड़ो और सीधी सीधी निकाह की तैयारी करो। लेकिन वैसे अभी तक समीर तो आया नहीं। आ जाएगा आ जाएगा, बहुत तरह के इंतजामात करने होते हैं। तुम ये बताओ, बालों का जूड़ा बना दूं? नहीं, खुले रहने तो। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी आती हूँ। खाला जी, ऐसी जवान गबरू लम्बी चौड़ी कुड़ी पसंद की है मैंने अपने समीर के लिए। माफ कीजिएगा, वैसे अपने फर्जंद की शादी खाना आबादी करवा रही हैं या पहलवानी का मुकाबला? खाला जी, मेरी होने वाली बहू को अभी से पहलवान कह रही है ये। गुस्ताखी माफ कीजिएगा लाजो जी, हमने तो महज कयास आराई आपके गोश गुजार की। अरे तू क्या नाश्ते में उर्दू की डिक्शनरी खाती है? इतने मुश्किल अल्फाज कहाँ से लाती है? बीजान, ये हमारी खानदानी रिवायात के ऐन मुताबिक अंदाजे तकल्लुम है। क्या कहा? किसका चेलम है? तौबा है भाई तौबा, हम तो खामोश ही रहें तो बेहतर है बस। हाँ वैसे ये सबसे ठीक है, बल्कि मेरा मशवरा मानते अपना मुंह उतार के ना अलमारी में रख और ताला लगा और चाबी समुंदर में फेंक। बीजान, आप इनसे कहिए कि हमसे मुंह संभाल कर बात करें। मुंह संभाल के? और मेरा मुंह गिर जाता है क्या? मुंह का तो खैर पता नहीं है, लेकिन इखलाक जरूर गिरा हुआ है। कौन इखलाक? वो जो गली की नुक्कड़ पे पान वाला है? ओ खाला जी, तुसी ना दिमाग खपाओ, बस खुशियां मनाओ। दुआ करो कि फोटो में से मेरे समीर को कोई गबरू जवान सोहनी कुड़ी पसंद आ जाए। बीजान, हमारे लिए भी दुआ कीजिए ना कि हम जल्द से जल्द परीसा के हाथ पीले कर दें और अपने फर्ज से सुबकदोश हो जाएं। हाथ पीले करने का टोटका है मेरे पास। 50 रुपए की हल्दी ले लो और पानी में डाल के घोल लो और दोनों हाथ उसमें डाल दो। सबके जहाँ खाला जी तोड़े टोटके, कोई ऐसा टोटका है कि जिससे किसी की फजूल बातें सुन सुन के हमारे कान ना पके? हाँ है तो सही, अपने कान चूल्हे से हटा लो, पकना बंद हो जाएंगे। भाई हम तो अपने होने वाले दामाद की बसरी दस्तावेजात परीसा को दिखाने के लिए बहुत बेताब हैं। और मैं भी अपने समीर का इंतजार कर रही हूँ कि वो आके अपने लिए कोई सोहनी जी कुड़ी पसंद करे। और मैं भी इंतजार कर रही हूँ अपनी दूल्हा का? अरे अपने पोते के सर पे सेहरा देखने का। और परीसा की शादी? हाँ भाई हाँ,
उसको भी दुल्हन बने देखने का बड़ा अरमान है मुझे। हाय मेरा समीर पुत्र, तो कितने रह गए छेतिया। मैं तुझे दूल्हा बनाऊंगी, गीत शगन दे गाऊंगी। कितने रह गए समीर पुत्र मेरा। मैं उसे ढूंढ के आती हूँ खाला जी अभी। हेलो जी, परीसा है? वो तो नहीं बात कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अच्छा, मेकअप करवा रही है? जी नहीं, ओहो, तो फिर बात करवाओ ना। मैंने कहा वो आपसे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मेरी होने वाली बीवी है। परीसा आपकी होने वाली बीवी है, आप होश में तो हैं? मैं तो फुल जोश में हूँ, मैं तो उससे निकाह करने के लिए अभी आ रहा हूँ। देखिए मिस्टर, आप परीसा से निकाह नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि परीसा मेरी बेटी का नाम है और उसकी उम्र 2 साल है। जी क्या मतलब? मेरा ख्याल है शायद रॉन्ग नंबर लग गया। आप अफशा नहीं है? जी नहीं, मैं सोनिया हूँ। कैसा मुंह है आपका? आई एम सो सॉरी बहन, अल्लाह हौला वला कुव्वत, वो असल में रॉन्ग नंबर मिल गया होगा। आई एम सो सॉरी। अल्लाह हाफिज, बाय। बाबा इसे कहते हैं टेंशन। या अल्लाह, जब मेरे पास परीसा का डायरेक्ट नंबर है तो फिर मैंने क्यों उसकी सहेली को फोन किया? बाबा डायरेक्ट उसे करता हूँ। समीर, कहाँ हो तुम? सारे इंतजामात हो गए हैं, तुम कितनी देर लगेगी? हाँ काजी साहब आए। काजी अंकल क्यों आने लगे हमारी शादी में? उनको तो हमने नहीं बुलाया। अरे यार, निकाह खां की बात कर रहा हूँ। अरे क्या तुम अंदर जाओ, अपने मुसलमान होने पर शक है क्या तुम्हें? जल्दी जाओ, काजी को लेकर आओ। यहाँ पे तो काजी का किसी ने इंतजाम नहीं किया। मैं कर लूंगा, वो सब मैं कर लूंगा। मैं बस आ रहा हूँ ना। अच्छा मुझे बताओ, डर तो नहीं लग रहा ज्यादा? हाय हाय, नहीं मार सके जाए, खुशी से छलांगे मार रही हो यहाँ पे। ऑफ कोर्स लग रहा है डर मुझे। डरो मत, डरो मत, बस मैं आ रहा हूँ ना। आई लव यू जान। आई लव यू टू। जल्दी आओ, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। बस मैं आ रहा हूँ ना। तुम मेरी अफसर से बात करवाओ, मैंने एड्रेस समझना है। अरे मैं बताती हूँ, सुनो। कैसी क्रीम? मेकअप थोड़ा ज्यादा डार्क नहीं हो गया? है ना, मुझे भी लग रहा था बेस ज्यादा लग गई है। बेबी को बेस बहुत पसंद है। अरे चुप करो तुम दोनों, इस टाइम पे भी बातें कर रहे हो। बातें छोड़ो, निकाह करो। काजी साहब आप शुरू हो जाए। जी जी जी, मुर्दे का नाम बताइए। मुर्दे का नाम? मुर्दा नहीं, दुल्हा का नाम। दुल्हा का नाम? हाँ भाई हाँ, दुल्हे का नाम बताइए। समीर अहमद खान। और मरहुमा का नाम? मुझे मरहुमा कह रहे हैं? अरे भाई, इनकी दुल्हन है परीसा। अच्छा अच्छा, समीर और परीसा आप दोनों है। भाई आप 4 मर्द आगे आ जाओ, जनाजे को कंधा देने के लिए। हाँ? ये क्या हो रहा है? वो परीसा, असल में हुआ ये था कि मैं जल्दी में था, क्योंकि काजी साहब नहीं मिले जो निकाह पढ़ाने वाले थे, तो मैं गलती से इन्हें ले आई, ये जनाजे पढ़ाने वाले। हद होती है समीर, अब क्या होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, निकाह पढ़ा देंगे, काजी साहब पढ़ा देंगे ना। जी जी बिल्कुल पढ़ा देंगे, मगर आप सब लोग कलमे का विर्द जारी रखें। आप कहें तो मैं लेट जाऊं यहाँ पे। रुई के पोए ले आओ। बस बहुत हो गया। देखो अच्छा ये परीसा, एक से परीसा बात तो सुनो। परीसा, अल्लाह ताला मरहूम की माफरत करे। सब मिल के बोलो आमीन। अफशाबाजी मौलवी साहब आ गए। कॉर्नर वाली वेस्ट ओपन की कबर्ड ढूंढे और वहां पे आराम फरमाए हमेशा के लिए। ला हौल वला कुव्वत। शुक्र है मेरे अल्लाह, अब तो निकाह पक्का हो गया। अच्छा सुनो, हमारी शादी नहीं हुई। अच्छा है? लेकिन तुमने कबूल है कहा तो था। मैंने बोला था, कहा था मैंने, कबूल है कबूल है कबूल है। अपने घर वालों के सामने से प्रिटेंड करने की जैसे हमारी शादी नहीं हुई। ओह अच्छा, आई अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे बड़ा डर लग रहा है। जेल के अंदर नहीं भेज रहा, अपने घर ही अंदर जा रही हो। डर क्यों रही हो? वही तो, अपने ही घर में जाने से डर लग रहा है। डरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। यही तो मसला है, तुम हो। हाँ तो तुम ये समझो कि मैं नहीं हूँ, मैं थोड़ी देर बाद में आ जाऊंगा। नहीं, अच्छा मैं तो मजाक करी थी, मैं अकेले नहीं अंदर जा सकती। अरे बात को समझने की कोशिश करो। अगर हम लोग इकट्ठे अंदर गए तो सवालात की बौछार हो जाएगी, और तो तुम्हारे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया ना
आपने क्या हमारे पास हड़प्पा के सर्टिफिकेट देख लिए हैं? जरा फहमो फरासत से काम लिया कीजिए आप। अब आपका जमाना कमसनी नहीं है क्या? हमारी बेटी है वो, कोई घोड़ी नहीं है जो बिदक जाती है। आप जाइए बस, उठिए। ठीक है भाई, जाती हूँ जाती हूँ। हाँ, मैं बुलवा लूंगी आपको बाद में जब जरूरत होगी। भैया बहुत ही गर्मी है। खाला 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 खाला, रुको 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 रुको। आई क्यों भैया, क्या आगे रास्ता खत्म हो गया? नहीं नहीं, ये बताओ परीसा के घर से आ रही हो? हाँ हाँ, क्यों? रिश्ते के लिए गई थी? नहीं, तिलाक करवाने गई थी। तलाक? किसकी? अरे भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे गैस की तकलीफ है। तो डॉक्टर को दिखाओ। नहीं नहीं, डॉक्टर का काम नहीं है। फिर? नहीं नहीं, प्लम्बर का है। प्लम्बर का? हाँ ना, मेरे चूल्हों में गैस कम आ रही। ओहो, अरे भैया मुझे पहले ही बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। हटो। किस किस को दिया हुआ खाला? ओहो भाई, मैं चली। अरे रुको तो खाला, जरूरी बात करनी है। मुझसे जो भी जरूरी बात करता है ना, वो रिश्ते के ही सिलसिले में होती है। हाँ तो मैं भी इसी सिलसिले में कर रहा हूँ। अच्छा, तो किसका रिश्ता करवाना है? मेरा। किससे? नहीं नहीं, उससे तो गैर मजहब वाले करते हैं ना। आई किससे? हाँ उसी से, उसी से। हाँ मैं समझी नहीं। मैं समझाना भी नहीं चाह रहा, बस एक बात समझाना चाह रहा हूँ। कौन सी बात? अरे भाई यही कि परीसा के घर अगर रिश्ता होगा तो सिर्फ मेरा होगा। देखो वकास। ना वकास नहीं, विक्की, दुनिया मुट्ठी में है जिसकी। अरे हाँ हाँ विक्की, उन लोगों को रिश्ता चाहिए, नमूना नहीं चाहिए। खाला खामा कहीं बेइज्जती वाली बात कर रही हो, हालांकि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, कहाँ तक पढ़ा है? अरे बहुत पढ़ा लिखा हूँ, छोड़ो इन बातों को खाला। देखो भाई, इस तरह रिश्ते नहीं होते हैं, उन लोगों को काम काज वाला लड़का चाहिए, फिजूल नहीं। अरे तो सीधा सीधा कहो ना खाला कि उन्हें नौकर चाहिए। मैं परीसा के लिए नौकर भी बन जाऊंगा खाला। अरे तुम क्या करोगे? तुम्हें आता ही क्या है? मुझे नींद आती है, दवाई आती है, डकार भी आती है, खाना भी आता है और दिन में 3 बार आता है। छी 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 छी। अरे परीसा के घर वाले पूछेंगे कि तुम क्या काम करते हो, तो मैं क्या जवाब दूंगी उनको? अरे मैं तो बड़ा काम करता हूँ, वो जो लोग कहते हैं ना, सियाने कहते हैं, सियाने कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही तो, ये सियानों को बात नहीं तो बता के आता हूँ। ये तो कोई काम ना हुआ, मैं तो नहीं लेके जा रही भाई तेरा रिश्ता मिश्ता। हाँ अरे मैं काम करता हूँ ना खाला, किसने कह दिया? अरे क्या काम करता है? दिन भर गली में आवारा गर्दी करता रहता है बस तू। उनसे कहना लड़का बहुत काम करता है, सब्जी मंडी में भिंडियां है ना, उनमें लेस भी डालता है। अबे क्या बकरा है तू? मैं बकरा नहीं, इंसान हूँ। चल चल बावले, ये बावलों वाला काम मत बता, ऐसे कामों पर ना लड़की नहीं मिलती। देखो खाला, पूरे मोहल्ले में जितनी लड़कियां हैं उनमें से मुझे परीसा ही पसंद है। भाई मैं रिश्ते वाली हूँ, परीसा की माँ नहीं हूँ, मुझसे ना बहस मत कर। हाँ हाँ तो रिश्ते वाली हो ना, तो फिर परीसा से मेरे रिश्ते की बात छेड़ो, वरना मैं उसे आते जाते छेड़ूंगा। हाय हाय, तौबा तौबा, तुझे तो यही आता है छिछोरे हैं? आई कहाँ हो लखनऊ के नवाबों की बेटी है और तेरे अब्बा की कबाबों की दुकान है, ये रिश्ता नहीं हो सकता, बिता दूं मैं। हट परे, हट हट हट। खाला क्या समझ लिया तुमने कबाबों को? इजी ले लिया, इजी। अब कैश का गल्ला होता है ये, कैश का। और नहीं हो पुत्र, तेरे सिर पे सेहरा सजाने का बड़ा अरमान है मुझे। तेरे लिए
चांद सी दुल्हन लाऊंगी मैं। मम्मी दुल्हन मतलब मैं समझा नहीं। हाँ पुत्र, दुल्हन ही ला रही हूँ, कोई रिश्ते नहीं ला रही जो तू इतना डर रहा है। अरे बावली हो गई है जो इस तरह दौड़ लगा रही है। बीजान मुझे शादी नहीं। हाँ ना, अपना सर ना कुकिंग ऑयल के डब्बे में डुबो के रखा कर, बाल चिकने रहेंगे हमेशा। बीजान मुझे जरा आराम करना है, मैं सो जाऊं? हाँ हाँ सो जा, शक्ल से बहुत थकी हुई लग रही है। मैं भी जरा बाहर की हवा खा लूं। चक्कर चला दिया है। तो कहाँ? समीर। जी मम्मी जी। ओए, मम्मी होगी तेरी माँ हैं, पर वो तो मैं ही हूँ। और ये मम्मी मम्मी ना कहा कर, मुझे लगता है जैसे मैं किसी अजैब खाने से आई हूँ। मम्मा कहा कर, माँ कहा कर, अम्मा कहा कर, देख कितनी अपनाइयत है इसमें। जी अम्मा। ओए तैयारी कर ले बस। आपको अम्मा कहने की? और नहीं हो पुत्र, तेरे सिर पे सेहरा सजाने का बड़ा अरमान है मुझे। तेरे लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी मैं। मम्मी दुल्हन मतलब मैं समझा नहीं। हाँ पुत्र, दुल्हन ही ला रही हूँ, कोई रिश्ते नहीं ला रही जो तू इतना डर रहा है। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरी शादी। ओया होए, तेरा ब्याह करूंगी धूमधाम से, बाजे सारी दुनिया देखेगी, मौजा ही मौजा। मम्मी मैं अभी शादी नहीं कर सकता। और क्यों पुत्र, तू धुआं छाड़ रहे हैं, तेरी तारा छाटने क्यों? नहीं, वो असल में मैंने अभी शादी करनी ही नहीं है। ओए तू चुप कर, दूल्हे ज्यादा बोलते नहीं है, जो हो रहा होता है ना उसको होने देते हैं, बस फिर शादी हो जाती है। मम्मी जी प्लीज चेंज द टॉपिक, मैं जा रहा हूँ। हो मेरा पुत्र शर्मा गया। माशाल्लाह, माँ की तरबियत ही ऐसी है। अब देखना तू हुसन आ रहा, 9-2-11 मैं अपने पुत्र का ऐसी शानो शौकत से ब्याह कराऊंगी, और ढोलक बजाऊंगी, शेरे गाऊंगी, गीत सुनाऊंगी। ये जो आप रिश्ते वाली रशीदा के सामने नो नो करते हुए भागी थी ना, हमें तभी एहसास हो गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ है जरूर। गड़बड़? नहीं अम्मी, किस चीज की गड़बड़? क्या हो गया आपको? उफ मेरे अल्लाह, अम्मी जान कहो अम्मी जान, अकले शरीफ में आता है कि नहीं? अब शादी का बताओ। अम्मी जान मैं भी शादी नहीं करना चाहती ना। तो कोई बात नहीं, 3-4 घंटे बाद कर लेना। और इतनी प्यारी सी परी लगेगी मेरी नवाबजादी दुल्हन बनकर। मुझे नहीं बनना ना दुल्हन। तो दूल्हा बनोगी। मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं शादी नहीं कर सकती। तो क्या हुआ, हम तो कर सकते हैं ना अपनी। अरे भाई, हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। तुम्हें अपने हाथों से सजाएंगे, संवारेंगे, दुल्हन बनाकर रुखसत करेंगे। बताओ मेरी बेटी को कैसा लड़का चाहिए? आय हाय, क्या ऑर्डर पे बना रही है लड़का? ला हौल वला कुव्वत। अरे शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए? बस ऐसा हो जो 1 लीटर में 70 किलोमीटर भागे। लड़का चाहिए या स्कूटर? लड़का ऐसा हो जैसे समीर है, भले समीर ही हो जाए। खबरदार नवाबजादी, अगर आपने समीर का नाम लिया।
मुझे मालूम है शादी के बाद शौहर का नाम नहीं लेते, सुनिए आप जनाब करके कहते हैं, पता है। परीसा, हम नवाब इब्ने नवाब सिकंदर बख्त की साहबजादी हैं और हमारे खानदानी रीति रिवाज के मुताबिक आपकी शादी किसी नवाब खानदान में किसी नवाबजादे से ही होगी। हमने आपके लिए लड़का भी पसंद कर लिया है। जी, और आपको हमारे हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम करना ही होगा, समझिए आप। कितनी सोहनी है? इसकी आंखें बता रही है कि ये बड़ी ही वफादार बीवी साबित होगी। मम्मी जी, आजकल की लड़कियां जो बाहर से दिखती हैं वो अंदर से वैसी होती नहीं वैसे। तुझे बड़ा पता है आजकल की कुड़ियों का है। मम्मी जी, मैं भी मतलब इसी दुनिया में रहता हूँ, जॉब करता हूँ, इसमें तजुर्बे वाली क्या बात है? मैं भी क्या कह सकता हूँ। कोई गल सुन, कोई चक्कर शक्कर तो नहीं चल रहा किसी सूखी सड़ी मस्टंडी से? है नहीं मम्मी जी, मैंने भला क्यों लड़की पसंद करनी, मतलब। गल सुन, बहू तो मैं लाऊंगी इस घर में, जो सब पे पारी होगी, है ना। मोटरसाइकिल पे बिठाऊंगा तो लोग दूर से कहेंगे अरे वो तो कोई हैवी बाइक जा रही है, इतनी हैवी बाइक। और पुत्र, खाते पीते कराने की कुड़ियां ऐसे ही सेहतमंद होती हैं। देख लेना मम्मी जी, कहीं वो मुझे ही ना खा ले। ओए छड़, ओ हो बल्ले बल्ले, ये देख, ये दूसरी कुड़ी देख, मुझे तो ये कोई फिल्मी हीरोइन लग रही है। इसने तो घर में आके धूम ही मचा देनी है। धूम? इस वक्त तो मेरा भेजा गया घूम। पर मुझे तो पसंद है पुत्र, ये देख, इसके डोले देख, सलमान खान जैसे। और किसी ने जरा सी चूं चां की ना, हड्डी पसली एक कर देगी उसकी। क्या दिखा रही है मम्मी जी? ओए ये देखो, हुमा कुरैशी लग रही है बिल्कुल। ये हुमा कुरैशी कम और मुस्तफा कुरैशी ज्यादा लग रही है। अब अच्छा मम्मी जी, मैं इधर चलता हूँ। ओए बैठ जा इधर, किधर जा रहा है? वो मम्मी जी, बहुत प्रेशर हो रहा है, मुझे जाने दें। प्रेशर किधर से? अब कुछ अंदरूनी प्रेशर है मम्मी जी, और कुछ बैरूनी प्रेशर है। ओए टट्टियां तो नहीं लग गई तुझे? नहीं मम्मी जी, लेकिन ये देख देख के शायद लग जाए। ओए ओए, ये भी सोनी है। हवा अच्छी चल रही है ना? डर लग रहा है मुझे यहाँ पे। चलती हवा से डर लग रहा है तुम्हें? हम कब तक घर वालों से छुपाएंगे कि हमने शादी करनी है? जब तक इन्हें पता नहीं चलता तब तक। हाँ तो कब फूटोगे अपने मुंह से? यार जल्दी क्या है, अब जैसे चल रहा है तब तक चलने दो, मैं हूं ना। तुम हो, यही तो सबसे बड़ी टेंशन है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सोचो, मेरे भी अरमान थे, धूमधाम से शादी होगी मेरी, ढोल बजेंगे, डोली उठेगी, और ये। अच्छा, तो ये अरमान है तुम्हारे दिल में? सही सही, हाँ तो कर लो जहाँ तुम्हारी अम्मी कह रही है। वो तुम्हारी अम्मी ढूंढ तो रही है तुम्हारे लिए कोई वो नवाबजादा। अच्छा हाँ, वैसे कह तो तुम सही रहे हो। अम्मी हुजूर ने एक लड़का तो ढूंढा है, नवाबजादा भी कह सकते हैं उसको, काफी स्मार्ट है, हैंडसम भी है, तुमसे तो खासा अच्छा है। हाँ तो मम्मी ने भी मेरे लिए 2-4 लड़कियां ढूंढ ली अच्छी, और वो बड़ी प्यारी प्यारी भी हैं। वो तो लेवल ही और है, क्या खूबसूरत लड़कियां यार वो। मार ना दूं मैं उनको? हाँ तो कितनी मारोगी? मैं फिर कर लूंगा, फिर मारोगी फिर कर लूंगा, फिर मारोगी फिर कर लूंगा, फिर मारोगी फिर कर लूंगा। तो सीधा बात ही खत्म कर दूंगी, तुम्हें मार दूंगी और फिर खुद मर जाऊंगी। परीसा, you know I love you. प्लीज आज के बाद से ऐसी बातें नहीं करनी। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, इससे पहले कुछ और हो जाए, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैंने हल ढूंढ लिया है। तो क्या तुम सबको बता दोगे कि हमारी शादी हो गई है? नहीं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे ना। हाँ, तो हम कौन सा अलग फाड़ के बता रहे हैं कि हमारी शादी हो गई है, शादी हो गई है। देखो, रिश्ते आते हैं, आने दो, हम आने वाले हर रिश्ते को भगा देंगे। कैसे? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहना। हाँ तो साथ ही होना है, शादी जो हो गई है। चलो चलते हैं। बाजी बिस्कुट लेना। और नहीं, मैंने भी 2 बिस्किट खाए हैं। अल्लाह तौबा, खाए तो आपने वैसे 6 हैं, पर यहाँ कौन गिन रहा है? बेटी कहाँ तक पढ़ी हो? जी मैंने बीए किया है। बस बीए करते ही ब्याह करने आ गए। नाम क्या है? ये बीजान क्या हो गया आपको? हमारा नाम हुसन आ रहा है। अरे हम लड़की से पूछ रहे हैं। हम मर्द हैं क्या? 2 घड़ी खामोश हो जाओ। बेटी नाम क्या है? जी मेरा नाम सबा है। हांडी बनानी आती है? वो तो स्टील की होती है, फैक्ट्री में बनती है। अरे खाना बनाना आता है कि नहीं? अरे मेरी बेटी को सब कुछ आता है, इटालियन, चाइनीज, पाकिस्तानी, कोई भी खाना बोले सब पका दिखाएगी आपको। मछली के पाए बना लेती हो? जी। अच्छा, वैसे मैं तो मेज के पाए बहुत शौक से खाता हूँ। अब पुत्र, इसकी बात का बुरा ना मनाना, ऐਵੇਂ मखौल करता रहता है। बेटा तुम कहाँ तक पढ़े हुए हो? कभी यहाँ पढ़ा रहता हूँ, कभी वहाँ पढ़ा रहता हूँ। मैं सारा दिन घर में पढ़ा रहता हूँ। इतना गल नहीं पढ़ा होता जितना मैं पढ़ा रहता हूँ।
काम धंधा नहीं करता कि ये? नहीं नहीं, काम करता है ये, तंदा शंदा नहीं जी करते हम। आपने हॉर्स टेल शैम्पू का इस्तेमाल सुना है? घोड़े की दुम के खूबसूरत बालों पर मबनी, वो मैंने लिखा है। ऐसा शैम्पू आप बालों में लगाएंगे, आपके माशाल्लाह और इंशाल्लाह बाल घोड़े की दुम यानी पूंछ की तरह हो जाएंगे। आपने वो देखा है ब्लैक ब्यूटी क्रीम? वो आपको 7 दिनों में ऐसा काला कर देगी, ऐसा काला कर देगी क्रीम कि आप लोड शेडिंग में नजर नहीं आएंगी। अरे भाई ये कौन से इश्तेहार हैं? कमाता कितना है ये? शुक्र है अल्लाह ताला का, गुजारा हो जाता है। लेकिन ये कि चलो नीचे की कमाई बहुत अच्छी है तो बेहतर हो जाता है सिलसिला। नीचे की कमाई से? जी जी, नीचे की कमाई। हमारे मोहल्ले में एक अंडरग्राउंड जुआ खाना है, तो वहाँ नीचे की कमाई हो जाती है। और अम्मा के फकीर चलते हैं 35-40 क्रिप्टन में। अम्मा इस दफा फकीरों से अच्छी कमाई नहीं हुई, और हाँ 3-4 वुमेन जॉब्स भी फ्री हैं। अगर देखें कोई आपको अच्छा मिले तो। हे तौबा तौबा, ये जुआ खेलते हैं? मेरी तो मम्मी भी 3 पत्ती खेलती हैं दोस्तों के साथ। ये खोला बनाया लगाया उड़ाया सजाया सब चलता है। हाय हाय बीजान, देखा आपने कैसे पोल खुल रहे हैं यहाँ तो। नहीं नहीं जी, ये झूठ बोल रहे हो क्या? बकवास कर रहा तू। झूठ बोलूं तो कसम से सबा की शादी कहीं और है। मैं सच कह रहा हूँ। अल्लाह ना करे तुम जैसे जुआरी लड़के से मेरी बेटी की शादी हो। हमने नहीं करनी ऐसे जुआरी खानदान में शादी। मम्मी लड़का तो अच्छा है। अरे बेटा छोड़ो, ऐसे 2 लड़के दिलवा दूंगी। मेरा मशवरा है कि 2 में से एक भी मिले तो फटाफट निकाल दीजिएगा। ऐसी चीजें ज्यादा देर घर में नहीं रखते। बेइज्जती, इतनी बेइज्जती। तौबा तौबा, चलो बेटा चलो, हमने नहीं करनी है शादी। नहीं नहीं, ओहो, रहने दे जी, रहने दे। गलते सुनो जी। ओए समीर डंगर, क्या हरकत की है तूने? बस मम्मी जी, मुझे लड़की नहीं पसंद आई, सिंपल। अरे कोई ऐसी बात करते हैं मेहमानों के सामने बेहुदा ना हो तो। इसने तो हमें बदनाम ही कर दिया खाला जी। बस बहुत हो गया मम्मी जी, मैंने कह दिया ना कि शादी नहीं करनी, बस नहीं करनी फिर। माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी तरबियत की है लाजो जी आपने बेटे की। खाला जी, देखा खाला जी, इतना अच्छा रिश्ता नसा दिया है ही कदा ये। अभी पूछती हूँ इससे। बेसमीर, ये तौबा है, हर रिश्ता खत्म हो जाता है। ना जाने कौन मनूस है इस घर में। हाय मेरी प्यारी जेठानी साहिबा, क्या बात है? इस तरह मुंह फुलाने की भला क्या वजह है? तन्नो ते जिसना पता नहीं ना होया कि ये हुस्नारा टूटिया तारा। अच्छे रिश्ते जो है ना वो खुशनसीब लोगों को मिलते हैं, जैसे हम। मैं ते गब्बर सिंह की औलाद हूँ ना, फुल्लन देवी मेरी फुफ्फी सी। हम भी बड़े खानदानी लोग हैं, समझी? अच्छे लोग हम जैसे होते हैं, खानदानी नवाब। और हम जैसी नेक औरतें सीधी जन्नत में जाती हैं, और बुरी औरतें कहीं भी चली जाती हैं। क्या बताऊं तुझे मैं अपने खानदान की कहानी। सियालकोट की पसरार सड़क पे हमारी बड़ी ऊंची हवेली थी। तेरे जैसी औरतें वहां से गुजरे अगर ऊपर देखे ना तो दुपट्टा ही लेके थल्ले डिग पवे। अच्छा, बन्नों के बाबा की ऊंची हवेली, नाम राज है, दुपट्टे की लाज नहीं। ओए, लखनऊ की 2 नाली वाली बंदूक ना हो तो लाजो को अपनी इज्जत का बड़ा पास है, फेल नहीं। हाँ, तभी तो लाजो जी आपके बेटे ने मेहमानों के सामने लाज को लात मार दी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों भी तुम्हारा रिश्ता देख के डॉन आ रहा है क्या?
डर क्यों लग रहा है? मैं हूं ना। इसी बात का तो डर है कि तुम हो। तो बस ठीक है फिर, उस वक्त मैं सामने नहीं आऊंगा। नहीं, मैं ये सिचुएशन अकेले नहीं संभाल सकती, तुम्हें मेरे साथ होना पड़ेगा। मोहतरमा, मेरा होना तो अब हर हालत में हर जगह जरूरी है, इसलिए क्योंकि मैं अब आपका शौहर जो ठहरा। समीर, आखिर कब बताएंगे हम अपने घर वालों को? देखो, कोई मुनासिब मौका देखकर तो बता देंगे। तुम्हारा ये मौका मुझे ले डूबेगा और इसी मौके का ना कोई और फायदा उठा लेगा, और माँ बाप भी जो है ना इसी मौके की तलाश में है, और मेरे कहीं और ब्याह हो जाएगा, बता रही हूँ मैं तुम्हें। मैं ये घर गिरा दूंगा। हाय, तुम्हें बुलडोजर चलाना आता है? किस बात की टेंशन ले रही हो? किस चीज की कि तुम्हें बुलडोजर चलाना आता है? रिश्ते की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे रिश्ते का क्या होगा समीर? अगर घर वालों को किसी और से पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा, बहुत नाराज होंगे, बड़ी रुसवाई होगी, मैं बता रही हूँ। और तुम्हारी पिटाई होगी। अब चुप करो और गौर से सुनो कि हमें करना क्या है। ऐसे ही कहूँ? बिल्कुल ऐसा ही कहना है। वैसे एक बात है, बड़े साजिश हो, बिल्कुल अपनी माँ पे गए हो। देख लो, एक सेकंड, ये नहीं कि तुमने मेरी माँ को साजिशी कह डाला। सॉरी, अम्मी बुला रही है। जितने मुल्क में गंजे हैं सबने कंगा ले लिया। चुपके शादी करके हमने कैसा पंगा ले लिया। समीर, ओ समीर कितने मर गए थले। जी मम्मी। ओए पुत्र, निकाह की तैयारी कर। निकाह? मम्मी जी, किसका? फरीसा का। ओए क्या सोच रहा है? मम्मी, आप क्या बातें कर रही हैं? किसके निकाह की? अपने हैं? ओए इस घर में तू और फरीसा दो ही तो कमा रहे हैं, और कौन है कमारा? अब तो इस घर में कोई भी कुंवारा नहीं बचा। तो क्या बकवास कर रहा है? मम्मी, कुछ भी नहीं कहा मैंने। तो बस फिर सुन ले, कल तेरी बहन को देखने लोग आ रहे हैं, कार ही रहना, कहीं इधर उधर ना हो जाना। उसको मम्मी जी मैं तो ऐसा देखूंगा कि सारी जिंदगी किसी और को देखने के काबिल नहीं रहेगा वो। ओए समीर, खबरदार जो तूने कोई शरारत की हो तो। पहले भी तूने अपना रिश्ता शरारतें कर करके नसा दिया था, बकवास करके। खैर वो तो कुड़ी मुझे पसंद नहीं थी, सुक्की सी। शरारत तो जरूर होगी। देख मुन्ने, लड़की कितनी प्यारी है, मैं ना कहती थी। बहुत टाइट है, मेरा मतलब है बहुत प्यारी है। ये मुन्ना बार बार मुंह पे रुमाल क्यों रख रहा है? ताजा ताजा दान निकला कर है क्या? अरे नहीं, ये तो बहुत शर्मीला है, इसको शर्म आ रही है। पूरे कपड़े पहना तो हुआ। बेटे करते क्या हो? कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ भी नहीं। लड़का तो बेकार है। हाय हाय, नहीं भाई, इतनी बड़ी कार है, माशाल्लाह से ड्राइवर है। इतना बड़ा मुन्ना, ये क्या ड्रम को निप्पल लगा के दूध पीता है? रशीदा खाला, मेरी बेइज्जती हो रही है। अबे बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। अच्छा बस चुप करो तुम लोग। हुसैन आरा, जो तुमने पूछना है पूछ लो। मैं तो कहता हूँ कि इनसे जाने का ही पूछ लो। और चुप कर, देखती ना किड्डा सोना मुंडा है, दोनों की जोड़ी ऐसी टिच जचेगी। उड़ा लीजिए मजाक। हमने आपके बेटे साहब के रिश्ते में कोई कीड़े निकाले थे क्या? मेरे पुत्र का रिश्ता आया था, कोई चौलों का थाल नहीं आया था जिसमें से आप कीड़े निकालेंगी। अरे आप लोगों को आपस में ही बात करनी है तो हम दोनों जरा टहल के आ जाएंगे ही। मैं तो कहता हूँ इन्हें टहला ही देते हैं। परीसा, बेटे आपको कुछ पूछना है इनसे? हाँ ना, ये तो बहुत सीधे साधे भोले भाले से लग रहे हैं। रशीदा खाला, मेरी बड़ी तारीफ कर रही है लड़की। हाँ ना, वैसे भी मैं रात को 2-3 बजे आती हूँ, डांस क्लब जाती हूँ, पार्टीज तो मुझे बहुत पसंद है, और वैसे भी शादी के बाद ऐसे मियों से ही काम कराना चाहिए। क्यों? परीसा, ये क्या और फॉल बक रही हैं आप? होश में तो हैं? बस करो भाई बस। अरे भाई मुन्ने, ये तो बहुत ही मॉडर्न लड़की है, हमें नहीं चाहिए थी मॉडर्न लड़की। चल मुन्ने, चलते हैं हम लोग। मगर खाला लड़की बहुत प्यारी है। अरे छोड़ भाई, ये तो मॉडर्न बीमारी है, लग गई तो जान लेके छोड़ेगी। चलो मुन्ने, हमें नहीं करना ये रिश्ता इतना मॉडर्न। चलो। लो जी, ये रिश्ता तो खत्म हो गया, अब नया रिश्ता ढूंढो। परीसा, आप जरा अंदर तशरीफ लाइए, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। मम्मी, मैं जरा लड़के को बाहर छोड़ कर आया, कहीं वापस ना आ जाए वो। अरे पुत्र, फूंक मार दे, आप ही कार पहुंच जाएगा। एक गल मेरी समझ में नहीं आई, ये पहले समीर ने कार आई कुड़ी को तरह तरह की बातें सुना के कार से बाहर निकाल दिया, आज इस कुड़ी ने वही काम किया। ये मामला कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये चक्कर क्या है? लो जी, मेरी समझ में कुछ आ रहा है, तुम्हें भी समझ आ जाएगी। अला और कदू
हमने तय कर दिया है कि हम कल ही लखनऊ फोन करके आपके लिए एक बाअखलाक और बाकिरदार नवाबजादा मंगवाएंगे। हाँ तो ठीक है, 7 एम्बुलेंस भी बुलवा लीजिएगा। मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। परीसा, खाला 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 भाई तू फिर टपक गया? खाला मेरी बात छेड़ी? नहीं भैया, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। अरे क्या कह रही हो खाला, मैंने अपनी बात छेड़ने को कहा था, जंग छेड़ने को नहीं कहा था, हिम्मत ही नहीं हुई। अरे भैया तुम समझते क्यों नहीं हो? हैं? वो पहले ही एक रिश्ता भगा चुके, उनके तो बड़े ही नखरे हैं भाई। मुझे नखरे वाली बहुत चलेगी खाला, बस परीसा दिला दो। हाय परीसा ना हो, ये राशन हो गया, आधा किलो दे दो। अरे खाला बस एक बार मेरा जिक्र तो करके देखो खाला। अरे भाई तुम आखिर चाहते क्या हो, मुझे बता दो आज साफ साफ। चलो खाला, मैं चाहता हूँ जब मेरी माँ उनके घर में रिश्ता लेके जाए तो परीसा मेरी माँ से चिपट जाए और कहे कि बस मुझे अपने साथ ले चलो। तुम क्या किसी मुल्क के वजीर आजम हो? नहीं तो किसी फिल्म के हीरो हो? नहीं। तो क्या दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो? नहीं भाई। नहीं तो परीसा अंधी नहीं है जो तेरी माँ के साथ ही हो ले? नहीं ये बात नहीं है खाला, लेकिन एक लड़की थी जो मेरे प्यार में अंधी थी, अंधी। अच्छा? हाँ, लेकिन बाद में पता चला वो वाकई अंधी है। हाँ तो तुझसे तो कोई अंधी ही शादी कर सकती है भैया। क्या हो गया खाला, बड़ी क्वालिटी है मुझ में। अच्छा क्या क्वालिटी है तेरे में? भाई मुझे धूप में रखो या छांव में रखो, एक जैसा ही हूँ हैं? और नहीं तो क्या 20 मिनट में 1 किलोमीटर चल लेता हूँ। ये क्या कह रहे हैं तू? और नहीं तो क्या क्वालिटी बता रहा हूँ अपनी, आमलेट ऐसा बनाता हूँ कि लेट लेट के खाता हूँ। लेट के क्यों भाई? मुझसे जमीन पे गिर जाता है ना। हाय विक्की तू तो बिल्कुल ही पागल है, तू समझता क्यों नहीं है, तू परीसा के बिल्कुल काबिल नहीं है। अच्छा तो जो रिश्ते तुम परीसा के घर पे लेके जा रही हो मुझे सब पता है वो कितने काबिल हैं। अच्छा खामखा है? खामखा है। जिस बावले का रिश्ता तुम परीसा के घर पे लेके गई थी ना, उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसने एक लड़की को प्रपोज किया और खूब मार खाई। हैं? क्यों? बस लड़की ने उससे ये कह दिया था कि मुझे ऐसा प्रपोज करो जैसा आज तक किसी ने ना किया हो। पता है उसने क्या कहा? क्या बोला? डाइन की बच्ची आई लव यू, मुझसे शादी करके मुझे बर्बाद कर दे। हैं? इसने ऐसा कह दिया? हाँ मैं पीछे ही खड़ा था, मैंने भी 2 लगाया उसकी गुद्दी पे। अच्छा हुआ बावले को इनकार कर दिया। अरे खाला तो मैं भी तो परीसा का बावला हूँ, मैं तो परीसा से बहुत प्यार करता हूँ खाला। तूने कभी उसके सामने ही बात की है? अरे उसके साथ तो हमेशा उसका कजन होता है ना, समीर। समीर का भी रिश्ता करवा रही हूँ मैं किसी अच्छे घर में, तू देखता जा। अरे उसका छोड़ो, ये बताओ मेरा कब करा रही हो रिश्ता? तू पहले कोई काम धंधा तो कर ले। काम कर लूंगा, धंधा नहीं करूंगा, तौबा तौबा तौबा। पर मेरी बात तो पहले उनके कान में डालो खाला। पहले कोई अच्छा काम कर ले जाके, फिर रिश्ता लिखवा दूंगी तेरा मैं। मैंने एक दफा अच्छा काम किया था लेकिन मुझे बहुत मार पड़ी खाला। है क्यों? अब बताने का नहीं है खाला। अरे भैया तेरी शादी नहीं होने की फिर? तो शादी क्यों नहीं हो सकती खाला, कोई हल तो निकालो इसका। भैया बिना नौकरी के छोकरी नहीं मिलती। अब तू ऐसा कर, पहले कोई नौकरी वोकरी कर ले फिर बात करूंगी, सही है? पकड़ा जाता रास्ते में मुफ्त के मशवरे देके चली जाती हो खाला। नौकरी ढूंढू तो कहाँ ढूंढू, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। हालांकि मेरा नाम है विक्की, दुनिया मुट्ठी में है जी। परीसा, आज आपने हमारे खानदानी रीति रिवाज, तहजीब और तमद्दुन का तमस्खुर उड़ाया है। हमारी तो समझ नहीं आ रहा कि ये अंदाज़े तकल्लुम आखिर आया कहाँ से। उफ, इतनी बेहूदगी। हमारा तो दिल चाह रहा था कि हम शर्म से डूब मरे कहीं जाकर। अम्मी हजूर आपने उस अंगूर की शक्ल देखी थी, मुंह धो के आया होगा लेकिन यूं लगा था अब भी मुंह धोने जाएगा। हमारी तो समझ नहीं आता कि आपके ये इंतहाई कदम उठे कैसे, किसने तरगीब दी आपको कि आप इतनी बेहुदा हरकत करें कि घर आए रिश्ते को लौटा दें। अल्लाह अम्मी जी, चला गया तो चला गया ना, अब आप किसी को बुलाइएगा मत, मुझे भी शादी नहीं करनी है। शादी तो आपको करनी पड़ेगी। हमने तय कर दिया है कि हम कल ही लखनऊ फोन करके आपके लिए एक बाअखलाक और बाकिरदार नवाबजादा मंगवाएंगे। हाँ तो ठीक है, 7 एम्बुलेंस भी बुलवा लीजिएगा। मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। परीसा, बीजान, आपने हमें याद फरमाया। हाय हाय खाला जी छेती बोलो, मैं अंडी चढ़ा के ही शोरे चालू उछल रहे हैं। तुम ज्यादा उछलो मत। आखिर माजरा क्या है बीजान? वो जो कबूतरों को डालते हैं, है जिसे कबूतरों को डालते हैं उसे बाजरा कहते हैं जेठानी जी। हाँ बाजरा। बात सुनो तुम दोनों, तुम लोगों ने समीर और परीसा की हरकत नोट किए? हमारी परीसा की हरकतें तो नवाबाना है और हमारे समीर की कौन सा जाहिलाना है। लेकिन जहालत तो तुम दोनों ने की ना अपने अपने रिश्ते भगाकर। मुझे लगता है दोनों में कुछ चल रहा है। आप कहना क्या चाहती हैं खाला जी?
हम ये कहना चाहते हैं कि हमने दोनों को ना किसी खामोश जगह पे देखा है। हाय मैं मर गई। नहीं नहीं, हमने ना दोनों को अक्सर मुलाकातें करते देखा है। आपके ख्याल में बीजान के समीर और परीसा? नहीं 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 नहीं, नहीं तौबा। वो ऐसा हो ही नहीं सकता खाला जी। और अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो भी गया ना तो मैं हरगिज अपने पुत्र का ब्याह परीसा से नहीं करूंगी। तो हम भी नहीं मरे जा रहे आपके समीर से शादी करने के लिए अपनी नवाबजादी की। ओहो, अब लड़ो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है दोनों को कोई और पसंद हो, इसीलिए दोनों बहन भाई हर रिश्ते को भगाने का प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ, आओ आओ आओ, खाला जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसीलिए तो पहले समीर ने फिर परीसा ने अपने अपने आए हुए रिश्तों को नसाया है। हम भी अपनी परीसा पर औकाब की नजर रखेंगे। और खाला जी मैं ते अपने समीर ते शेर की निगाह रखूंगी। खाला जी आप नजरें जमा ले, किसी जानवर को ढूंढ ले मेरे पुत्र के लिए, और 2 दांत होने चाहिए उसके। हम बहुत मोहब्बत, चाहत और प्यार से ना इन दोनों के दिलों के राज खोलेंगे। तुम फिक्र मत करो, जाओ तुम लोग अपना काम करो। हाय मेरी आंडी लग गई। बस करो परीसा, अब चुप भी हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं? मेरी माँ ने पहली बार मुझे तमाचा मारा है, पहली बार। तो क्या ये खुशी के आंसू हैं? अरे ये तो पागल है, जरा सी सख्ती पे डर गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है समीर। हाँ हाँ, बीवियां तो सारा इल्जाम शौहरों पे डाल देती हैं। देखो समीर, बहुत हो गया, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिर कब तक हम छुपाएंगे, कब तक? परीसा बिल्कुल ठीक कह रही है। आज एक रिश्ता आया, कल 4 आएंगे, और 4 में से एक तो इसको ब्याह के ले जाएगा ना। नहीं नहीं जनाब को तो ड्रामा करना है, करे जाओ तुम ड्रामा और खुद ही फंसो। देखो परीसा, अगर तुम हिम्मत हार गई तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा थोड़ा सा तो इंतजार कर लो। क्या होगा थोड़ी देर में? अरे परीसा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम कहो तो मैं बता दूं सबको कि तुम लोगों ने 15 दिन पहले मेरे घर पे छुपके। ओहो नहीं 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 नहीं, भांडा मत फोड़ना वरना अम्मी तुम्हारा सर फाड़ देंगी। भांडा भांडा भांडा, आखिर कब फूटेगा ये भांडा? कब फूटोगे तुम मुंह से कुछ अपने? तो फिर बाकी बातें भी भांडे से पूछ लो। नहीं जब बता रहा हूँ कि भी मौका नहीं है तो फिर किस चीज की टेंशन? टेंशन ही टेंशन है समीर, टेंशन अब है, समझो इसको। उफ, आखिर टेंशन क्या है? परीसा बिल्कुल ठीक कह रही है समीर, अब इस ड्रामे को तूल देना ना बिल्कुल ठीक नहीं है। आखिर कब तक तुम ऐसे ही रहोगे? अपने घर वालों से कब बात करोगे? 15 दिन हो गए, और कितना वेट करोगे? वे समीर जी मम्मी। किधर था और क्या कर रहा था? बदला ले रहा था मम्मी मैं। हाय मैं मर गई, किससे बदला ले रहा था मेरा पुत्र? वक्त से मम्मी, वक्त से। वक्त ने मुझे बर्बाद किया है ना, मैं वक्त बर्बाद कर रहा था। और किधर बैठा वक्त बर्बाद कर रहा था? मम्मी पार्क में। साथ कौन था? साथ बबलू। मम्मी वो हमारा दोस्त नहीं है मेरा, बबलू। जरा गौर से सोच, कहीं बबली तो नहीं थी? नहीं नहीं मम्मी, क्या कहते हैं बबली, मैं तो खाता भी नहीं, दांतों में फंस जाती है और अगर निकलो तो हलक में फंस जाती है। उड़ा ले बातें, शाबाश। नहीं नहीं मम्मी कसम उठवा ले, असल में पता क्या बबलू है ना, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना था तो बस हम वो ले रहे थे। और तूने भी लिया होगा यकीनन। हाँ, नहीं नहीं मम्मी, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तौबा करे मम्मी। झूठ बोल रहा है ना, अभी तो तूने कहा था पार्क में बैठे थे तुम दोनों, अब तू कह रहा बाजार में तोहफा लेने गए थे। खुला तजाद नहीं है? मम्मी असल में हम लोग गिफ्ट लेकर पार्क गए थे ताकि वहां पे बैठ के हम ये डिस्कस कर सके कि उसकी गर्लफ्रेंड को ये गिफ्ट देना कैसे है। मम्मी मुझसे ना वो माँ से झूठ बोलने वाली बदबू आ रही, मैं जरा फ्रेश होकर आया। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ ये बात परीसा, कि आपका ना किसी काम में जी लग रहा है और ना ही खाने पीने में जी लग रहा है। अब तो पहले कौन सा लगता था? वो अम्मी मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना इसलिए। डाइटिंग? वैसे बड़ी आप तोपनुमा चीज है कोई? भाई खुदा को मानिए, नाजुक हसीना है और डाइटिंग, सुभान अल्लाह। कौन? कोई नहीं, रॉन्ग नंबर है। लेकिन हमें तो बिल्कुल सही नंबर लग रहा है ये। नहीं अम्मी रॉन्ग नंबर है, क्या हो गया आपको? अम्मी। समीर। जी अम्मी, ऐसे ही समीर फजूल में बस तंग कर रहा है मुझे। वैसे हमें भी बहुत दिनों से एक लड़का तंग कर रहा है, शक है हमें उस पर। हैं? लड़का आपको तंग कर रहा है? हाँ, बड़ी इस तरह भी कैफियत का शिकार हैं हम। मामला कुछ शादी ब्याह का लगता है। अच्छा
हाँ चले कोई नहीं, आप उसके वालिदैन को घर पे बुला लेना। वालिद नहीं है ना उनके, सिर्फ वालदा है, और वो भी मिर्ची की तरह तेज। हाँ तो आप क्यों टेंशन ले रही हैं? बीजान को बोलेगा, वो बात कर लेंगे रिश्ते की। किसके रिश्ते की? आप ही ने तो कहा है मुझे कि कोई लड़का है। लड़का है मगर वो आपके पीछे पड़ा है। मेरे पीछे? नहीं नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी अभी। अरे तो क्या आप सारी जिंदगी कंवारी रहेंगी? जाले लग जाएंगे बालों में। ओफ अम्मी, नहीं करनी मुझे अभी शादी। जब करनी होगी ना तब मैं आपको बता दूंगी, ढूंढ लीजिएगा रिश्ते। हमें इसी वक्त का इंतजार था कि आप खुद अपने मुंह से कोई सही बात बताएं हमें। बीजान सही कह रही थी, वैसे इस घर में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है जो हमें नहीं पता। हुस्न आ रहा, लकड़ी का आ रहा, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात बता दी है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपका समीर लाजो जी हमारी नवाबजादी से नैन मटक्का कर रहा है। हाय अब तो मुझे भी शक होने लगा है कि समीर और परीसा जो है वो बागों में हाथों में हाथ डाल के पंजाबी गाने गाते हैं, वो भी डांस करके। हमें उन्हें रोकना होगा। गाना गाने से या डांस करने से? अरे नहीं भाई, एक दूसरे से मिलने से। आप अपने समीर पर सख्ती कीजिए, हम अपनी परीसा पर सख्ती करते हैं। आज सख्ती तो तब करेंगे ना जब हमें असलियत का पता चलेगा। अभी तो हम हवा में ही तीर चला रहे हैं। हम भी नवाब इब्ने नवाब सिकंदर की साहबजादी हैं। हमें भी तीरंदाजी पर पूरा अबूर हासिल है। हमारा निशाना कभी भी खता नहीं होता। पर पहले उनकी खता का तो पता चले। और मेरा मतलब है कि पहले चोरी पकड़ी जाए फिर कोई कदम उठाएंगे। हाँ तो फिर ऐसा करते हैं ना कि हम बीजान के पास चलते हैं और उनसे चल के मशवरा करते हैं कि हमें आखिर क्या करना चाहिए। आहो जी आहो, चलो चलो। एक तो मनहूस समीर ने ऐसा कोई सस्पेंस इकट्ठा करके रखा हुआ है ना, वो नहीं जैसे उसकी अल्फरीद हचकों की फिल्मों में होता। चलो जी चलो। हाय बीजान, हमारा तो परेशानी से सर फटा जा रहा है। सुई धागा लो और पैजामे की तरह सी लो। पर खाला जी पहुंचे किन्ने रखने में? अरे छोड़िए ना आप बीजान के टोटकों को। मैं तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए इशारे कर रहा हूँ। मैं बेहुदा इशारों पे तवज्जो नहीं देती ना, इसलिए। तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या हुआ, पता चल गया? अभी मैं मम्मी के सामने तुम्हारे कमरे की तरफ आ रहा था तो उन्होंने मुझे रोका ही नहीं, खुद भी नहीं रुकी। अच्छा, हैरत है। खुशगवार हैरत है ये। लगता है तब्दीली आ रही है। तब्दीली आ नहीं रही, समीर मैं बता रही हूँ तब्दीली आ गई है। हमारे यहाँ पे छुप छुप के मिलना सही नहीं है। खुल खुल कर मिलना भी ठीक नहीं है पागल, पोल खुल जाता है। ये पोल बांधता कौन है? छोड़ो पोल को, संभालो ढोल को, इधर हमारा ढोल बज रहा है। तभी तो मैं तुम्हें कह रही हूँ बता दो सबको। काट के रख देंगे तुम। कौन कौन किसे काट रहा है? मच्छर हमें काट के रख देंगे। मच्छर डेंगी। परीसा तुम्हें कितनी दफा कहा है तुम वो स्प्रे वगैरह करवाओ ना, यहाँ पे मौसम देखो कैसा होता जा रहा है। हाँ बहुत मच्छर काट रहे हैं। अच्छा भाई, अब तुम दोनों भाई बहन आपस में बैठकर अच्छे से बातें करो। हम जा रहे हैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े तलने। लगता है तब्दीली बहुत जल्द आने वाली, मतलब कहीं नहीं पता तो नहीं चल गया। मैंने आज तक इनके लहजे में इतनी नरमी तो नहीं देखी। हाय वैसे मुझे अब डर बहुत लग रहा है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। वो मत डरो, मैं हूँ ना। तुमसे तो अब डर लगता है स्टूपिड। अच्छा बाबा, तो फिर मैं नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है?
समीर, तुम मुझे कितना चाहते हो? ये तुम पूछ रही हो क्या बता रही हो? पूछ रही हूँ, तुम मुझे कितना चाहते हो? उतना जितना सियासतदान करप्शन को, लड़की ब्यूटी पार्लर को और हुकूमत खजाने को। और मैं भी तुम्हें इतना चाहती हूँ जैसे लड़कों को चिचोरपन से, मुनाफे को महंगाई से और बंदरों को केले से। तौबा, तो ये शादी के बाद रोमांस कितना मुश्किल हो जाता है। वो कमा रहे थे तो ठीक थे, अपनी तरफ से शाहरुख खान बने रहते थे। और शादी के बाद? और शादी के बाद तौबा, तुम ऐसा फील कर रहे हो मुझसे शादी करने के बाद? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। देखा इंतकाम के शोले। अगर हम बीजान को बता दें तो? नहीं, वो तो जी जान को आ जाएंगी भाई। देखा नहीं था पहले उनको क्या कहने के लिए कहा था और क्या कर बैठी वो। मुझे समझ में नहीं आ रही आखिर कब तक छुपेगी ये बात। झूठ बोल बोल कर थक गई हूँ मैं। वो जान मुनासिब मौके का इंतजार कर रहा हूँ ना। वो अगर मौका क्या कर रहे हो तुम? तुमसे नहीं हो पाएगा, बुज़दिल हो तुम, डरपोक हो। हेट यू। परिसा बात हो गई। परिसा हाय मैं मर गई। इन लोगों ने निकाह कर लिया। अभी इनकी माओ को बताती हूँ जाके। शर्म ना आई तुझे? और इससे तो अच्छा था पैदा होते ही मैं तेरा संग कुट देती। बस कर दो लाजो, जवान औलाद पे हाथ नहीं उठाते। चुप कर जाए खाला जी, मैंने नहीं आपसे बात करनी, मेरे मुंह ही ना लगे। और टील दो चंगी टील दी है। मनूस मारा निकाह ही कर रहा है बाहर जाके। आपने ना नवाब इतने नवाब सिकंदर वक्त के खानदान की रीत रिवाज, तहजीब तमद्दुन और अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। जी तो करता है कि आपका सर खानदानी तलवार से कलम कर दे, लेकिन मजबूर है, क्या करें। इकलौती औलाद जो है आप हमारी। अम्मी हमने कोई गुनाह नहीं किया, निकाह किया है, वो भी गवाहों की मौजूदगी में। हाँ यस डियर, और हमने अफशा के घर पे चोरी छुपे सब निकाह किया है। मम्मी मेरे पास निकाह नामा भी है, कहीं तुम्हें दिखाऊं? फटे मुंह तेरा हैं? भाई कितने अरमान थे मेरे, ढोल टमक्का बैंड बाजे लेके अपनी बहू लेके आऊंगी मैं, और ये मनूस ने तो इतना मौका ही नहीं दिया मुझे। अफशा को बुलाओ अभी और इसी वक्त। आई एम सॉरी आंटी, वो ना इन दोनों का निकाह मेरे ही घर पे हुआ था, और ना मैंने इन लोगों को बोला भी था अगर पकड़े गए ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। और इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी कि लखनऊ एक्सप्रेस दी थी मेरी बहू बन गई है। मना करती थी मैं इसे, लेकिन नहीं, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। कहती थी ना कि समीर से दूर रहो, लेकिन नहीं, उसी के कलेजे में घुस के उसके दिल में उतर गई, बल्कि अब तो घर में भी उतर गई। क्यों दूर रहे हैं? बहू आती है मेरे समीर से। भाई मैंने कहा साथ पले बड़े हैं, खेडे कूदे हैं, बहन है इसकी। मम्मी थी मतलब। भाई अब जो हुआ सो हुआ। हम बहुत पहले भाप गए थे इन दोनों की चक्करबाजियों को। बीजान, आप पहले भाग गई थी तो आपने बताया क्यों नहीं हमें? ना भाई ना 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 ना, मुझे इस तेज औरत की ती से निकाह बिल्कुल कबूल नहीं। लेकिन मम्मी जी ये निकाह हुआ है प्रॉपर, और इसमें मैंने ये भी कहा कबूल है। कबूल है, फजूल है। शक्ल तो देख इसकी, किसी चूही जैसी लग रही है, शादुल्ला दी हुई। लाजो बेगम, आपका समीर भी किसी लंगूर से कम नहीं है वैसे। परिसा, तुम्हारी मम्मी ने मुझे लंगूर कहा है। हाँ तो अपनी मम्मी की आवाज नहीं आई, मुझे भी चुईया कहा है। मम्मी अरे छोड़ो जानवरों की बातें। हाँ सुन लो लूमड़ी दियां गल्लां बोल। आंटी, आप दोनों अपने दिल की रंजिशें बुलाकर ये रिश्ता दिल से कबूल कर लेना। कौन सा रिश्ता? कोई मेरे लिए लाई है रिश्ता? अरे हमारे रिश्ते को मम्मी। और मेरा तो पहले ही तो उससे माँ पुत्र का रिश्ता है। आरा आंटी, तमीज से बात कीजिए आप। हुस्न आरा नाम है हमारा, पूरा नाम लीजिए। नवाबों के खानदान से हैं हम। हाँ हुस्न आरा आंटी, आपने देखा ना निकाहनामा, अब तो शादी हो गई है, और शादी करना कोई गुनाह थोड़ी है। मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, बस दिल में प्यार आ गया तो आ गया। बल्कि बीजन आप ही ने तो कहा था कि ये पैम्पर में सुसु की तरह होता है, सिर्फ उसी बच्चे को पता होता है जिसका निकला हो। और मोहब्बत तो पत्थर को भी पिघला देता है ना। और मनूस मारे इधर तो हम पिघल गए पूरे के पूरे। अच्छा ना बस कर दो, जो हुआ सो हुआ। अब अपने तोपखाने बंद कर दो। माई फुट, देवरानी ते जिठानी का रिश्ता मुक गया, खत्म। अब दो सांसों का टकराव होगा आपस में, ऐसा टकराव होगा कि सांसें रुक जाएंगी। गेट आउट। ठीक है, फिर हम भी नवाब इब्ने नवाब सिकंदर बख्त के खानदान से हैं। हमारे भी लहू में गर्मी है और तबीयत में जलाल। देख लेंगे हम भी इन्हें। चलो भाई, नीम रजामंदी तो हुई, मगर तोपों ने नए गोले भर लिए।
भाई अपने अपने मोर्चे संभाल लो तुम लोग। परिसा तुम मेरे साथ आओ जल्दी। मैं भी आ रही हूँ। रुको। मुझे पता था तुम दोनों हालात से परेशान होकर भागने की कोशिश करोगे। अरे बुज़दिलो, हालात का सामना करो। तो हम क्या करें बीजान, ना उसकी माँ रिश्ते को कबूल करती है और ना मेरी अम्मी हजूर। तुम दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया ना, काफी है। उन दोनों से तो मैं निपट लूंगी। नहीं, शुक्रिया बीजान, आपने पहले भी यही कहा था और उल्टी हमारे खिलाफ साजिश कर दी थी। देखो हम कह रहे हैं हमें बात करने दो, हम सब ठीक कर लेंगे। हाय अल्लाह, राह फरार इख्तियार कर रहे थे दोनों। वे समीर, मैं तेरी तो बचपन से भागने से सांस फूल जाती थी। वैसे नास किधर रहा था? मम्मी जी, आप लोगों ने भी आज तक हमारा रिश्ता कबूल नहीं किया, तस्लीम नहीं किया। हम लोग बचपन से जवान हो गए, मैं तो जवान हो गया, परिसा बेचारी तो बूढ़ी हो गई। लेकिन मम्मी जी, जितना हम एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते थे, आप दोनों हमेशा उतना ही एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे थे। हाँ तो और क्या अम्मी हजूर, कभी हमारे बारे में भी सोचा क्या आपने? कभी मोहब्बत को महसूस किया? अब बताएं, हम करते तो क्या करते? देखो भाई, अगर इस तरह ही तुम दोनों ने अकड़ के रहना है ना, तो एक दिन सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा इन दोनों ने चुपके शादी कर रखी है। उनको बताएगा कौन खाला जी? और वैसे भी देवरानी जेठानी की लड़ाई किस कार में नहीं होती, और इनको तो वैसे ही वो भैन भरा समझते हैं। वैसे बात तो बीजान के मुंह से इत्तेफाक से ठीक ही निकल गई है कि मोहल्ले वालों को बताएगा कौन कि इन दोनों ने छुपकर शादी की है, और ये कि मैं इनसे खफा हूँ। मैं बताऊंगी सबको। और खाला जी की कह रहे हो? हमारी मोहल्ले में बड़ी इज्जत है। अब नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन हमारा तो नवाबों का खानदान है, इज्जतदार घराना। लो जी, तुम्हारी इज्जत रुखसत हो गई लाजो के घर। अगर तुम लोगों ने देर की तो चंद महीनों में सबको पता चल जाएगा। हाय रब्बा, नहीं। अरे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, नफरत की इस दीवार को गिरा दो ना, लगा लो एक दूसरे को गले। मम्मी जी, आप क्या सोच रही हैं? यही मौका है, कदम बढ़ाए और गले से लगा लेना इन्हें, प्लीज। अम्मी हजूर, लगा लेना गले में है। प्लीज प्लीज। नहीं, मुझे खुद को तालियां होती हैं। नहीं, थोड़ा सा। अब आएगा मजा, भंगड़े शगड़े होंगे, ढोल बजेंगे।